सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस रिपोर्ट के अंदर हम दुनिया भर की बड़ी से बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में कम से कम वक्त में आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्की के ऊपर से ब्रिटेन ने पूरी तरह से पाबंदी हटा दी है। सन 2019 में तुर्की पर साउथ सीरिया के एरिया में अटैक करने पर कई देशों के द्वारा पाबंदी लगाई थी, जिन बड़े देशों में अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी आता है। आपको बताऊं कि ब्रिटेन ने दिसंबर में हल्की फुल्की छूट दे दी थी, लेकिन लाइसेंस पूरी तरह से रद्द था। लेकिन अब लाइसेंस भी तुर्की को जारी कर दिया गया है। आसान कर देता हूं आपके लिए, घबराइए नहीं। बात ऐसी है कि तुर्की को या किसी भी देश को अपने हथियार किसी दूसरे देश में बेचने के लिए इंटरनेशनल लेवल का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर तुर्की को ब्रिटेन को हथियार देना है तो ब्रिटेन का लाइसेंस इसके पास होना चाहिए। ब्रिटेन के अंदर अगर वो कोई भी चीज़ देता है, मिलिट्री से जुड़ी हुई चीज़ें, ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, कुछ भी XYZ, लाइसेंस चाहिए होता है। इंटरनेशनल लेवल पर यही कानून है और अंतर्राष्ट्रीय कानून यही है। आपको बता दूं कि ढील तो अमेरिका ने भी दे दी है, लेकिन सबसे पहले पूरी तरह से पाबंदी ब्रिटेन ने तुर्की के ऊपर से हटा दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में मैंने आपको ये बात बताई कि तुर्की ने खुद का हेलीकॉप्टर भी बना लिया है और ड्रोन भी लगातार बना रहा है। साथ में उसने कजाकिस्तान में भी अपनी एक फैक्ट्री खोली है, जिसमें वो स्पेशल ड्रोन बनाएगा। ब्रिटेन को भी 5 से 10 स्पेशल ड्रोन बनाकर देने वाला है। अब आपको बता दूं कि हथियारों की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पर नाम बना चुका है तुर्की, जिसकी ही वजह से, इसी हथियारों की ही वजह से और डेवलपमेंट की वजह से ही, हथियारों की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की वजह से ही जो तुर्की की लीरा करेंसी कुछ महीने पहले एकदम ज़मीन पर जा रही थी, अचानक से वो 7वें आसमान की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। साथ में रजब तैयब एर्दोगान का आपको बयान बता देता हूँ। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में ये कहा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, खासकर UAE और सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते ठीक होने चाहिए, जिससे गल्फ़ के साथ साथ सऊदी अरब और UAE और हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम सब मिलकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री पहुंचे हैं अमेरिका। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से अमेरिका जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया और धारा 370 हटाने को बेहद गलत बताया। कश्मीर का मुद्दा लेकर बिलावल भुट्टो का अमेरिका में बोलना भारत को बेहद बुरा लगा है, जिस पर भारत सरकार ने पलट कर जवाब दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और इसके अलावा कई सारे ऐसे और इलाके हैं जो पूरी तरह से भारत के हैं। कई इलाकों पर पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान ने जो भी 370 को लेकर कश्मीर की बात करी है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करना चाहता है तो स्टेट स्पॉन्सर, जो आतंकवादी ग्रुप को पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, वो स्पॉन्सर करना बंद कर दे। वहीं पर पाकिस्तान की ये जो नई सरकार आई है, ये अचानक ही जो रिश्ते, जिन देशों से अच्छे रिश्ते थे, उनसे बिगाड़ने में व्यस्त हो गई है। अब जैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इस नई सरकार ने अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो धमाका हुआ, उसका इल्ज़ाम सीधा सीधा ईरान पर ठोक दिया है और कहा है कि जिस लड़ाके को, जिस आतंकवादी को हमने कत्ल किया है, उसके तार ईरान से जुड़े हुए थे। उसको ट्रेनिंग भी ईरान में दी गई थी और ईरान के कमांडर के द्वारा ही इसको ऑर्डर दिया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान इस पर कोई सबूत तो पेश नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी बड़ी और परेशान करने वाली ये खबर है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में खटास पड़ सकती है। वहीं पर एक बड़ी खबर अब जापान से आ रही है। अमेरिकी सेना जापान में मौजूद है। जी हाँ, अमेरिकी एयरफोर्स पूरी तरह से एक्टिव है जापान में और जापान में ज़बरदस्त ड्रिल करी है। एलिफेंट वॉक करते हुई काफ़ी ख़तरनाक वीडियो सामने आई है। एलिफेंट वॉक उसे कहा जाता है जब फाइटर जेट हल्की स्पीड में अपने फुल स्वैग के साथ ज़मीन पर
चलते हुए और रेंगते हुए नजर आते हैं। हाथी की चाल चलते हुए आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के ये फाइटर जेट इस वक्त जापान के अंदर हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपको कल ही बताया था कि बाइडेन जापान जा सकते हैं और अमेरिका ने इस बात पर यह बात कही थी कि अगर बाइडेन जापान में हो और नॉर्थ कोरिया अगर कोई हरकत करेगा तो ये उसके लिए मुसीबत होगी। साथ में चीन भी कोई हरकत कर सकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बाइडेन के जाने से पहले अमेरिका की पूरी एयरफोर्स जापान पहुंच चुकी है। अब आपको बता दूं कि बिल्कुल जापान के अंदर ज़बरदस्त तरीके से ड्रिल कर रहा है अमेरिका जापान के साथ मिलकर, और बाइडेन भी जाने वाले हैं। इसी बीच में चीन ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। बिल्कुल तनाव वाली स्थिति बन चुकी है। खुदा ना खास्ता अगर ये जंग शुरू होती है तो पूरी दुनिया ही फिर दो भाग में बढ़ जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चाइना की इस कंपनी को आप जानते होंगे, हुआई है, काफ़ी फेमस ये कंपनी है। भारत में भी ये मौजूद है, इसके प्रोडक्ट भारत में ही मौजूद है, दुनिया भर में है। अब कनाडा ने इस कंपनी को बैन कर दिया और कहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा बन रही थी और ये हमारे मुल्क के लिए सेफ नहीं था। दोस्तों, इसी के साथ इजिप्ट के साथ अमेरिका ने बहुत बड़ी डील करी है। लगभग 691 मिलियन डॉलर की रकम की डील करी है इजिप्ट के साथ। 691 मिलियन डॉलर के एंटी टैंक डिफेंस सिस्टम इजिप्ट को देने को तैयार हो गया है अमेरिका। इसी के साथ आपको एक नई खबर, नई बात बताना चाहता हूं, बच्चों के लिए खासकर एक जनरल नॉलेज काफ़ी ज़रूरी बात है। ब्रिक्स आपकी स्क्रीन पर, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। आपको बता दूं, जैसे नेटो हैं और भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वैसे ही जैसे G7 है, वैसे ये ब्रिक्स है। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं BRICS, यानी बी के अंदर मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया है और आई आपको नज़र आ रहा है इंडिया अपना, और सी फॉर चाइना है और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। यानी ये 5 देश मिलकर इन लोगों का ग्रुप बना हुआ और काफ़ी मजबूत ग्रुप है। पांचों की इसमें बराबर की भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई बाप है और कोई बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। और चीन ने इस ग्रुप को बढ़ाने को कहा है और कहा है कि इस ग्रुप के साथ मिलकर और भी देशों को काम करना चाहिए, जिससे इन सभी यानी हम पांचों को तो फ़ायदा होगा, जो भी इस ग्रुप से जुड़ेगा उसको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस पर पाबंदी लगी हुई है। रूस भी तेल देता था, गैस देता था दुनिया को, और कतर भी देता था गैस और तेल। अब क्योंकि रूस से गैस तेल लेना बंद कर दिया है दुनिया वालों ने, काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने, यूरोप की कंट्रीज़ ने। अब आपको बता दूं, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हमने कतर से बात कर ली है, कतर अपना गैस और तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। यानी अब जो लोग रूस से नहीं ले रहे हैं गैस तेल, वो अब कतर से लेंगे। ये जर्मनी के चांसलर ने खुद ही बताया है। वहीं पर आपको बता दूं, यूरोप यूनियन ने अब 24 मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा कर दी है चीन के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, जो कि काफ़ी बड़ी मदद है। लेकिन सवाल ये है कि ये मदद अगर चीन तक पहुंचाई जाएगी कि रोहिंग्या की मदद करो, तो क्या चीन उनके हाथ तक, रोहिंग्या तक ये पहुंचने देगा? ये अपने में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ खास बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।